चिट्ठी निकालना राजद का पोल खोल रहा है कि राजद के नेता कितने मतलब कह सकते हैं आप बात मन बढ़ू है, मन बढ़ू जो एक साथ होता है मन बढ़ू, कि अपने मन से पार्टी स्तर पर फैसला कर लेते हैं और तब पटना से एक चिट्ठी निकलता है कि नहीं भाई आपको अभी ये नहीं करना है। पहले भी हमने देखा है कि तेज प्रताप और तेजस्वी के बीच लड़ाई हुआ है। जी बिल्कुल हुआ है ना? बिल्कुल। पार्टी परिवार माफ कीजिएगा, परिवार में अगर 10 लोग हैं तो 10 लोग में किसी से भी अगर आप बात कर ले रहे हैं फोन करके तो आप मानिए आपका टिकट कंफर्म है। अगर तेजस्वी पार्टी की छवि सुधारना चाहते हैं, वैसे लोगों को टिकट देना चाहते हैं जो साफ सुथरे छवि के हों, जो सामाजिक काम ज्यादा किए हों, तो उस दृष्टिकोण से हमने जो रिसर्च किया और पाया, पप्पू दुबे जो है वकील है, वो सबसे मतलब फिट कैंडिडेट इस स्ट्रक्चर में, मतलब पहले पावदान पे वही खड़े। हाँ, अगर सही तरीके से किया गया एनालिसिस तो। अभी बिहार में हर जगह एमएलसी का चुनाव होना है, ऐसे में राजद के तरफ से एक चिट्ठी निकाला गया और चिट्ठी में ये लिखा गया कि जब तक राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह प्रत्याशी की घोषणा नहीं करेंगे तब तक कोई अपने मन से प्रत्याशी की घोषणा नहीं करेगा। आखिर ये चिट्ठी क्यों निकाला गया, आखिर ये क्यों कहना पड़ा कि कोई अपने मन से प्रत्याशी की घोषणा नहीं करेगा, इन सभी मुद्दों पर हमारे साथ हमारे सहयोगी उदीप्त आर्यन बैठे हुए हैं और इन्होंने पूरा इस पे जांच पड़ताल किया कि आखिर राजद की तरफ से ये चिट्ठी क्यों निकालना पड़ गया। देखिए शशांक जी, सवाल आपका बहुत स्पष्ट है, हमारा जनता जो भी देख रहे होंगे इस वीडियो को वो समझ गए होंगे। कल राजद कार्यालय में, जो पटना में प्रदेश कार्यालय है, वहां पर एक चिट्ठी निकाला गया। पहले आप स्क्रीन पर एक चिट्ठी देख लीजिए। चिट्ठी आपको हम पढ़ के बता देते हैं कि चिट्ठी में कहा क्या गया है। चिट्ठी में कहा गया है कि बिहार प्रदेश राष्ट्रीय जनता दल के उपाध्यक्ष श्री अशोक कुमार सिंह एवं तिरहुत प्रमंडल के संगठन प्रभारी श्री धर्मेंद्र पटेल ने संयुक्त बयान प्रसारित कर कहा कि आगामी विधान परिषद स्थानीय निकाय के विधान परिषद के उम्मीदवार का कोई निर्णय पार्टी द्वारा नहीं हुआ है। निर्णय होने पर प्रदेश अध्यक्ष द्वारा उचित समय पर घोषित की जाएगी। किसी अन्य व्यक्ति द्वारा स्थानीय स्तर पर इसका कोई भी घोषणा भ्रामक और तथ्यहीन है। और इस पे दोनों लोगों का बजाबते सिग्नेचर भी है, साइन है उनका। देखिए चिट्ठी निकालने का जो मेन पर्पस है, बिहार में होता क्या है किसान जी, कि यहाँ धन बल पे चुनाव होता है और खासकर जो विधान परिषद का चुनाव होता है, जो एमएलसी का चुनाव होता है, वो धन बल पर ही होता है, किसी पार्टी का हो। ये स्पेसिफिक राजद की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, चाहे बीजेपी हो चाहे जेडीयू हो। ये माना जाता है कि जो मोटे पैसे वाले लोग हैं, जिनके पास, जिन्हें हम धनाट कहते हैं अपनी भाषा में, वो धनाट लोग ही इसका टिकट पाते हैं और चुनाव जीतकर विधायक बनते हैं और विधान मंडल पहुंचते हैं। अब ये जो प्रकरण है, ये प्रकरण बिहार के पूर्वी चंपारण का है, यानी मोतिहारी के जो कैंडिडेट्स हैं और खासकर राजद से जो 4 नाम आ रहे हैं, वो चारों नाम भी आपको हम बताएंगे, उनके क्वालिफिकेशन भी बताएंगे, और बीजेपी से 2 नाम आ रहे हैं। मौजूदा वहां पर जो विधान परिषद है, जो एमएलसी है, वो बीजेपी से है, बबलू गुप्ता उनका नाम है, और वो फिलहाल संजय जायसवाल जो है, जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, उनके गुट के बताए जा रहे हैं। और उनका टिकट काटने पर लगे हुए हैं राधा मोहन सिंह, क्योंकि राधा मोहन सिंह अपने कैंडिडेट राजेंद्र गुप्ता को वहां से टिकट देना चाह रहे हैं जी। लेकिन ये प्रकरण बीजेपी का नहीं है जी। हम बीजेपी का भले आपसे डिस्कशन कर लिए, जो 2 लोग हैं राजेंद्र गुप्ता और बबलू गुप्ता। बबलू गुप्ता मौजूदा विधान परिषद है, एमएलसी है, लेकिन वो संजय जायसवाल गुट के हो गए हैं और राधा मोहन सिंह उनका टिकट काटने पर लगे जी। क्या फैसला होगा बहुत जल्द आपके सामने आ जाएगा। लेकिन बात हम स्पेसिफिक करेंगे यहाँ पर आरजेडी का। राजद, राष्ट्रीय जनता दल के जो 4 प्रत्याशी हैं, जो अपना अपना दावा ठोक रहे हैं कि वहां से उनको ही टिकट मिलेगा, उनका टिकट फाइनल है, उसी में से एक प्रत्याशी के लिए ये चिट्ठी निकाला गया है। उनका नाम क्या है वो आपको हम बताएंगे। शुरुआत करते हैं जो सबसे पहले कैंडिडेट है, जिनके लिए जो खबरें आई हैं, बबलू देव, जो पूर्व में केसरिया से विधायक भी रहे हैं, केसरिया से विधायक भी रहे हैं। तो उनके बारे में कहा जा रहा है कि वो जो उनके लोग हैं, हमें ये खबर मोतिहारी से ही मिली है कि उनका ये दावा है कि जो तेजस्वी यादव का शादी हुआ था उसमें पूरा खर्च वही उठाए हैं। इस बात का वो दावा कर रहे हैं। हाँ, पूरा जो खर्च दिल्ली में जो भी खर्च हुआ है वो उठाए, हाँ वो उठाए, ऐसा कहना है उनका। सच्चाई कितनी हमें नहीं पता, हम दावा नहीं कर रहे हैं इस बात का, लेकिन ये कहा गया है। और बबलू देव दावा कर रहे हैं कि उनका टिकट वहां से फाइनल है आरजेडी से। और इसी प्रकरण में ये भी खबरें हमारे पास आई कि उन्होंने जिला अध्यक्ष की बात लालू प्रसाद यादव से करवा दी फोन पर जी। लालू जी शायद डन भी कर दिए हैं, और इसीलिए वो बार बार ये बात कह रहे होंगे। जब ये खबर मिली होगी आला कमान को रजत में,
तो उनके द्वारा ये चिट्ठी निकाला गया। मतलब इतना बड़ा प्रकरण हो गया, लालू यादव से बात तक हो गई और उसके बाद राजद को अब ये चिट्ठी निकालना पड़ गया कि भाई अपने मन से कोई अपने आप को उम्मीदवार ना समझे। और सही बात है, जब तक तेजस्वी यादव नहीं चाहेंगे, क्योंकि अभी तो 20 फरवरी को जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होनी है राजद में, उसके बाद तो हमारे पास ये खबर भी, हमने ये खबर भी चलाया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद भी अब तेजस्वी को मिलने जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसके बाद तो फिर लालू यादव कहीं के नहीं है, मतलब पार्टी में, परिवार में उनका वही स्थान है, लेकिन पार्टी में देखा जाए अगर वो कहीं के नहीं है। अब तेजस्वी सर्वासर्वी हो जाएंगे इसके बाद। चलिए, तो ये मामला जो है ये बबलू देव का है, पूर्व विधायक भी रहे केसरिया से, और कई इनके ऊपर क्रिमिनल केसेस भी हैं, भूमिहार जाति से आते हैं, जान लीजिए। हालांकि जो 4 प्रत्याशी हैं राजद के, उसमें 1 राजपूत हैं और 3 भूमिहारी हैं। बड़ा मजेदार आंकड़ा है। अब दूसरे कैंडिडेट का हम बात कर लेते हैं, तो इनका नाम महेश्वर सिंह बताया जा रहा है। ये भी हरसिद्धि से विधायक रह चुके हैं, अगर काफी लोग इन्हें जानते भी होंगे बिहार में। और ये इनके बारे में जो खूबी है कि ये लगभग बिहार की सभी राजनीतिक पार्टियों का दौरा कर चुके हैं, सभी पार्टियों के सदस्य रह चुके हैं, चाहे वो लोजपा हो, चाहे जेडीयू हो, चाहे बीजेपी हो, और अब जाके ये राजद में आए। तो महेश्वर सिंह भी ये दावा कर रहे हैं, और ये राजपूत है, ये दावा कर रहे हैं कि इनको यहाँ से टिकट मिलेगा। जो तीसरे कैंडिडेट है उनका नाम आलोक शर्मा बताया जा रहा है। आलोक शर्मा जो है वो शिक्षाविद है, मतलब उनके काफी कॉलेजेस हैं वहां पर मोतिहारी साइड में, ITI कॉलेज हो, BEd कॉलेज हो, और इनके जो पैरोकार हैं, मतलब इनके लिए जो पैरवी कर रहे हैं राजद में, वो व्यक्ति अखिलेश सिंह है, कांग्रेस वाले, पहचान गए? जी बिल्कुल। अखिलेश सिंह जो कांग्रेस के एक बड़े नेता हैं, वो इनका पैरोकारी कर रहे हैं आलोक शर्मा का। तो ये तीसरे कैंडिडेट हैं। और जो चौथे कैंडिडेट हैं, जो पेशे से वकील हैं, जिनका नाम है पप्पू दुबे, राजीव द्विवेदी नाम है, लेकिन लोग इन्हें वहां स्थान पे, मतलब लोकल स्तर पर पप्पू दुबे के नाम से जानते हैं। भूमिहार जाति से आते हैं और वकील हैं। और इनके बारे में जो खूबी है कि इनके ऊपर कोई भी क्रिमिनल केस नहीं है, मतलब एक होता है ना कि हिस्ट्री सीटर हुआ, हार्डकोर क्रिमिनल केस हुआ, कोई केस नहीं है। पेशे से खुद ये वकील है और समाज सेवी हैं, और साथ साथ इनके बारे में ये भी है कि बड़े साफ सुथरे छवि के व्यक्ति हैं। इसके बाद बिहार स्टेट जो बार काउंसिल है, जिसमें कुल 25 या 26 सदस्य होते हैं, उसके भी ये सदस्य हैं। और धन बल के मामले में, जो मैंने शुरू में कहा ना कि जो विधान परिषद का चुनाव होता है वो धन और बल के बल पे होता है चुनाव, तो इन सभी प्रत्याशियों में सबसे अधिक अगर धनाढ्य किसी को कह सकते हैं तो वो पप्पू दुबे ही है, यानी राजीव दुबे ही है। कहा जा रहा है, खबरें तो ये भी आई कि जो वोट 5,000 10,000 में खरीदा जाता था, उसका कीमत इन्होंने 25 से 50,000 के बीच कर दिया है। मोतिहारी की बात कर रहा हूं मैं। 5,000 का वोट 25,000, हाँ, 5 गुना हो गया है सीधे। 10,000 वाला 50,000 चला गया है। सोचिए कितना मजेदार है। कोविड चल रहा है और इसमें इस तरह से मतलब खरीद, खैर ये तो प्रक्रिया है जो चल रहा है जी बिल्कुल। इससे हर कोई रूबरू है, कोई छुपा बात नहीं है, कोई अछूता भी नहीं है, अछूता भी नहीं है, हमेशा हुआ है। तो फिलहाल वहां से जो MLC हैं 2015 में बने थे बबलू गुप्ता, जो बीजेपी से हैं, लेकिन इस बार राजद वहां पर ताल ठोक रही है और मजबूत स्थिति में भी है, ये भी जान लीजिए। राजद से जैसे टिकट मिलेगा उसका जीत लगभग कंफर्म हो जाएगा। श्योरिटी की हम बात नहीं करते हैं, 100% पॉलिटिक्स में कभी नहीं होता है, लेकिन ये बात तय हो जाएगा कि अगला MLC वही है लगभग। फिर कह रहे हैं यही 4 प्रत्याशी हैं, जिसमें बबलू देव है, महेश्वर सिंह है, आलोक शर्मा है और पप्पू देव है, पप्पू दुबे है, माफ कीजिएगा, पप्पू दुबे, राजीव द्विवेदी जिनका नाम है। यही 4 कैंडिडेट है शशांक, जिन्हें लेकर अभी पेज जो है वो फंसा हुआ है। और जब तक औपचारिक तरीके से ऑफिशियली जगदानंद सिंह को यह जिम्मेदारी दिया गया है, प्रदेश अध्यक्ष की बात की गई, जी बिल्कुल, कि जब तक प्रदेश अध्यक्ष इस पर हामी नहीं भरते हैं, उनके द्वारा कोई औपचारिक ऐलान नहीं किया जाता है, कोई भी प्रत्याशी इसे पक्का नहीं माने। लेकिन जो खबरें हम तक आई हैं सूत्र के माध्यम से, उसमें सबसे प्रबल दावेदार जो है वो पप्पू दुबे ही बताए जा रहे हैं। हम प्रयास करेंगे कि उनसे हम बात भी करें। और उसका सबसे बड़ा कारण ये भी होगा कि आरजेडी अब चाहती है कि उसके पार्टी में जो लोग भी हो साफ सुथरा हो। ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि उनपे कोई केस ना हो, वो साफ सुथरा हो। और सबसे बड़ी बात है कि पप्पू दुबे जो है वो वकील है। अभी देखिए ना, कल का आपको प्रकरण बता रहे हैं। कल विनय दुबे जो कि पिछले बार गोपालगंज से निर्दलीय चुनाव भी लड़े थे, लोजपा में महासचिव रहे, कई पद पर रहे, चिराग पासवान के भी बेहद करीब बताए जाते थे, वे भी कल राजद ज्वाइन कर लिए हैं। तो A to Z की जो बात राजद कर रही है उस पर चलते हुए भी दिख रही है। और तेजस्वी यादव पार्टी की छवि सुधारने में लगे हुए हैं, इस बात को हमें मानना पड़ेगा। तो इस बार अगर
तेजस्वी पार्टी की छवि सुधारना चाहते हैं, वैसे लोगों को टिकट देना चाहते हैं जो साफ सुथरे छवि के हों, जो सामाजिक काम ज्यादा किए हों। तो उस दृष्टिकोण से हमने जो रिसर्च किया और पाया, पप्पू दुबे जो है, जो वकील है, वो सबसे मतलब फिट कैंडिडेट इस स्ट्रक्चर में, मतलब पहले पावदान पे वही खड़े हैं। हाँ, अगर सही तरीके से किया गया एनालिसिस तो। नहीं तो अब पैसा का भी बात है, जो ज्यादा पैसा देगा वो हो सकता है, तो पैसे के मामले में भी पप्पू दुबे ही सबसे आगे चल रहे हैं। यही कारण है जो ये चिट्ठी निकालना पड़ा है। चलिए, तो जैसा कि आपने देखा है, उदित आर्यन ने बताया कि किस तरह से चारों दावेदार आरजेडी के जो हैं वो ये मतलब ताल ठोक रहे हैं कि हमें टिकट मिल जाएगी, हम एमएलसी बन जाएंगे। टिकट तो यहाँ मिलता नहीं, ऐसे एमएलसी बन जाते हैं। लेकिन जो साफ सुथरा छवि के जो हैं, इन चारों में से अगर कोई एक है तो वो है पप्पू दुबे, जो तेजस्वी यादव भी कहते हैं कि आरजेडी को वो साफ सुथरा बनाना चाहते हैं। जो पहले जिस तरह से आरजेडी को लोगों ने बदनाम कर दिया था, वो अब बदनामी हटाना चाहते हैं। और पप्पू दुबे अगर इस कैटेगरी में देखा जाए तो पप्पू दुबे पहले पायदान पे खड़े। तो अब देखना ये होगा कि आरजेडी की तरफ अब ज्यादा समय भी नहीं है शशांक, मुझे लग रहा है कि फरवरी एंड तक ये काम प्रक्रिया पूरा हो जाएगा, ये प्रक्रिया पूरा हो जाएगा। और जितने नवनिर्वाचित जो एमएलसी हैं वो शपथ भी लेंगे बहुत जल्द। अब इसमें समय नहीं है, 10-15 दिन के अंदर में सारा सीन जो है वो क्लियर हो जाएगा। खरमास खत्म होगा और 20 जनवरी आते आते तक किसको टिकट मिलना है, क्या होना है, नहीं होना है, सब क्लियर हो जाएगा। लेकिन ये चिट्ठी निकालना राजद का पोल खोल रहा है कि राजद के नेता कितने मतलब कह सकते हैं आप बात मन बढ़ू है, मन बढ़ू एक शब्द होता है, मन बढ़ू, कि अपने मन से पार्टी स्तर पर फैसला कर लेते हैं और तब पटना से एक चिट्ठी निकलता है कि नहीं भाई आपको अभी ये नहीं करना है। यही मतलब देखिए कि लेवल कितना है कि हर नेता जो है, कोई लालू प्रसाद यादव से बात कर लेता है और कहता है कि हम दावेदार अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं। कोई अब मतलब प्रदेश अध्यक्ष को कोई तक नहीं है। एक बात समझिए शशांक, पहले भी हमने देखा है कि तेज प्रताप और तेजस्वी के बीच लड़ाई हुआ है टिकट। जी बिल्कुल हुआ है ना, बिल्कुल। पार्टी परिवार, माफ कीजिएगा, परिवार में अगर 10 लोग हैं तो 10 लोग में किसी से भी अगर आप बात कर ले रहे हैं फोन करके, तो आप मानिए आपका टिकट कंफर्म है। मीसा भारती इसीलिए थोड़ा सा अपने साइड हो गई क्योंकि वो भी इसलिए बदनाम थी जी। तेज प्रताप का वही हाल है। तेजस्वी या फिर राबड़ी देवी, उनको कैसे भूलेंगे हम भाई, पत्नी है लालू प्रसाद यादव की। राबड़ी देवी भी अपने आप को साइड कर ली है। अब धीरे धीरे लालू प्रसाद यादव भी अपने आप को साइड कर रहे हैं, तेजस्वी यादव को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना पूरी जो आला कमान होंगे वो तेजस्वी होंगे, उन्हीं का फैसला अंतिम फैसला होगा। तो पूर्वी चंपारण से किसको टिकट मिलेगा, बस 10-15 दिनों का आप इंतजार कीजिए, यही देखना हम आपको जरूर, ये आरजेडी कितना अपने आप को साफ सुथरा कर पाती। चलिए, धन्यवाद।